जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं लेके आए हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जो भी परीक्षा आप मध्य प्रदेश की देते हैं या किसी स्टेट की कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर अगर हिंदी पूछी जाती है तो उन हिंदी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत इन रचनाओं के बारे में अवश्य एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है। इसलिए हम इस चैप्टर के अंतर्गत यानी इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं तीन प्रकार की रचनाएं अपने को देखने को मिलती है। एक गद्य प्रकार की रचना, दूसरी पद्य प्रकार की रचना और एक तीन चंपू प्रकार की रचना। इन तीन प्रकार की रचनाएं हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अगर बात करते हैं अपन तो हिंदी साहित्य को कितने काल में बांटा गया, तो हिंदी साहित्य को चार काल में बांटा गया। कौन कौन से काल में, तो एक आदिकाल के अंतर्गत बांटा गया, आदिकाल के बाद भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चार काल के अंतर्गत अपने हिंदी साहित्य को बांटा गया। तो हम बात करें आदिकाल की, तो आदिकाल के अंतर्गत हमें तीन प्रकार की रचनाएं मिलती है। कौन कौन सी, एक तो सिद्ध साहित्य प्रकार की रचना, एक नाट्य साहित्य प्रकार की रचना और एक रसो साहित्य प्रकार की रचना हमें देखने को मिलती है। कौन सी रचना है, तो एक तो सिद्ध साहित्य की रचना, दूसरी हमें देखने को मिलेगी तो नाथ साहित्य की रचना, तीसरी देखने को मिलेगी तो रासो साहित्य की रचना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल के अंदर राम भक्ति काल, जिसके अंदर हमें सूरदास और रामानंद की रचनाएं देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं अपन कृष्ण भक्ति काव्य की, तो कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत हमें मीराबाई और सूरदास इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। किसकी, सूरदास मीराबाई की रचना देखने को मिलती है। हम बात करें सूफी काव्य की, तो सूफी काव्य के अंतर्गत हमें मंजन, ईश्वरदास इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद अपन बात करें तो संत काव्य की, तो संत काव्य के हमें गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव और अपने कबीरदास इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। किसकी, कबीरदास, गुरु नानक देव इनकी रचनाएं हमने को देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं रीतिकाव्य, रीतिकाल के अंतर्गत, तो रीतिकाल के अंतर्गत हमें शासन पद्धति के आधार पर जो रचनाएं लिखी गई है यानी शासन पद्धति की जो निपुणता के बारे में जो रचनाएं लिखी गई है उन रचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जिसके अंतर्गत हमें बिहारी के अलावा घनानंद इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं अपन तो आधुनिक काल को चार भागों में बांटा गया। कौन कौन सा काल, भारतेंदु युगीन काल, द्विवेदी युगीन काल, छायावादी युगीन काल और छायोत्तर काल के अंतर्गत बांटा गया। इसके अंतर्गत हमें देखें तो भारतेंदु युग के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना मिलती है। उसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं द्विवेदी युगीन काल की, तो द्विवेदी युगीन काल के अंतर्गत हमें महत्वपूर्ण रचनाएं देखने को मिलेगी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त और हरिवंश की रचनाएं भी हमें इस काल के अंतर्गत देखने को मिलेगी। उसके बाद अपन देखते हैं तो छायावादी युगीन काल, तो छायावादी युगीन काल के अंतर्गत हमें महत्वपूर्ण रचना देखने को मिलेगी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। और जयशंकर प्रसाद के अलावा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन पंत के अलावा हमें यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचनाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर अपन देखेंगे छायोत्तर युगीन काल यानी छायोत्तर काल के अंतर्गत हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें रामधारी ऋषि दिनकर, अपने हरिवंश राय बच्चन और हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचनाएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें हिंदी साहित्य में तीन प्रकार की रचनाएं गद्य, पद्य और चंपू प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती हैं। और हमें हिंदी साहित्य को चार काल के अंतर्गत बांटते हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत बांटते हैं। उसमें हम आधुनिक काल को पुनः चार भागों में भारतेंदु युगीन काल, द्विवेदी युगीन काल, छायोदय काल और छायोदत्तर काल के अंतर्गत बांटते हैं। हम आगे स्टार्ट करेंगे तो आदिकाल की प्रमुख रचनाओं के साथ शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में हम देखते हैं तो चंद्रप्रदाय की रचना हमें देखने को मिलती है। कौन सी रचना देखेंगे अपन, तो चंद्रप्रदाय की जो रचना है पृथ्वीराज रासो वो हमें देखने को मिलती है। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत चंद्रप्रदाय ने कितने 16,306 छंदों का प्रयोग किया है। कितने 16,306 छंदों का प्रयोग किया है। इस काव्य के अंतर्गत जो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रप्रदाय की, इसके अंतर्गत हमें पृथ्वीराज के जो काल है 1162 से लगाकर, कब 1162 से लगाकर 1152 तक, जब मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज को पराजित नहीं किया गया, तब तक की उनके वंश की जानकारी हमें यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत मिलती है। साथ ही हमें यहाँ पे पृथ्वीराज रासो और संयोगिता के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। किसकी, संयोगिता के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। क्या, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो कि वीर रस के अंतर्गत लिखा गया है। इसके अंतर्गत कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, तो इसके अंतर्गत वीर रस का प्रयोग किया गया
वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो बात करें अपन इसकी, तो इसके अंतर्गत जो 16,306 छंदों का प्रयोग किया गया, उस कारण इस छंद को क्या मतलब पृथ्वीराज रासो को हम छंदों का अजायब घर क्या बोलते हैं, छंदों का अजायब घर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगर बात करें हम चंद्र बरदाई की, तो चंद्र बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। क्या थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने इतने ज्यादा छंदों को प्रयोग किया, उसके अंतर्गत इन्होंने सबसे ज्यादा छप्पई छंद का प्रयोग किया, इसलिए इनको छप्पई का राजा भी कहा जाता है। छप्पई का राजा भी कहा जाता है किसको, पृथ्वीराज चंद्र बरदाई को। चंद्र बरदाई की कौन सी रचना है, पृथ्वीराज रासो, जिसके अंतर्गत हमें पृथ्वीराज के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है तथा देखते हैं अपन तो ये प्रथम हिंदी का प्रथम महाकाव्य होता है ना। इसके अंतर्गत अत्यधिक छंदों का प्रयोग करने के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है ना। किसको, पृथ्वीराज रासो को। किसकी रचना है, चंद्र बरदाई की। अगर बात करें अपन अगली रचना की, तो अगली रचना है शाट गर्दर की हमीर रासो। हमीर रासो रचना है जो कि शाट गर्दर द्वारा लिखी गई है। शाट गर्दर के द्वारा लिखी गई, तो इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है रणथंभौर के राजा। क्या, रणथंभौर के जो राजा हैं, कौन है, राजा हमीर, इनके जीवन काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। रणथंभौर के राजा जो हमीर थे, उनके बारे में शाट गर्दर ने इस हमीर रासो के अंतर्गत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। क्या वर्णन किया उन्होंने, कि इसके अंतर्गत ही उन्होंने बताया है कि जो हमीर थे, रणथंभौर के जो राजा थे हमीर थे, जो कि पृथ्वीराज के ही वंशज हुआ करते थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कई बार पराजित किया और अंत में यह अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए ही वीरगति को प्राप्त हुए। जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किसके अंतर्गत, हमीर रासो का, हमीर राजा, रणथंभौर के राजा हमीर के बारे में हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करते हैं शाटगर्दर की, तो शाटगर्दर कौन थे, तो शाटगर्दर हमीर, जो राजा हमीर थे, इनके जो प्रधान मतलब इनके जो प्रधान सभापति थे, है ना, प्रधान सभापति थे, उन कौन था वो, रागदेव, सॉरी रागदेव के पुत्र, है ना, कौन थे, रागदेव के जो पुत्र थे वो थे शाटगर्दर। कौन थे, रागदेव के पुत्र थे शाटगर्दर। इनकी पुस्तक कौन सी, हमीर रासो, जिसके अंतर्गत हमें रणथंभौर के राजा हमीर के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगर बात करते हैं अपन अगली पुस्तक नरपति नाल, सॉरी अगली रचना देखते हैं अपन, नरपति नाल की रचना है बिसलदेव रासो। कौन सी रचना है, बिसलदेव रासो। नरपति नाल की कौन सी रचना है, बिसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। इसके अंतर्गत देखें तो बिसलदेव रासो जो लिखी गई है पुरानी, सॉरी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी, जिसे हम राजस्थानी भी बोलते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत लिखी गई है। इसके अंतर्गत 4 खंड आते हैं। इसके बिसलदेव रासो के अंतर्गत 4 खंड है, जिसके अंतर्गत हमें जो अपने शक्कर क्या बोलते, बिसलदेव जो राजा थे, उनका जो मालवा की पुत्री, मालवा के जो परमार वंश था, उसके राजा भोज की पुत्री के विवाह की चर्चा इसके अंतर्गत बताई गई है। बिसलदेव रासो के अंतर्गत उनके प्रेम प्रसंग या उनकी पुत्री के विवाह के बारे में बताया गया है। जिसके 4 खंड में हम देखते हैं, तो प्रथम खंड में नरेश, जो कि बिसलदेव राजा बिसलदेव थे, उनका मालवा के परमार वंश के राजा भोज की पुत्री कौन थी, रजमती। कौन सी थी, रजमती से विवाह की चर्चा बताई गई है। अगर द्वितीय खंड की बात करें, तो द्वितीय खंड के अंतर्गत जब बिसलदेव रजमती से रुड़कर उड़ीसा चले जाते हैं, तो उस बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर तृतीय खंड के बारे में बात करेंगे, तो तृतीय खंड में रजमती का जो वीर वेदना है, उस वीर वेदना के बारे में इसके अंतर्गत तृतीय खंड के अंतर्गत बताया गया है। अगर बात करें हम चतुर्थ खंड की, तो चतुर्थ खंड में राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री को पुनः मालवा ले जाने की चर्चा की गई है, या उस बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। तो बिसलदेव रासो नरपति नाल की पुस्तक है, जो कि जिसके अंदर कितने 4 खंड है, कितने खंड है, 4 खंड इसके अंतर्गत है बिसलदेव रासो के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं अगली रचना, तो जगनी की रचना है परमाल रासो। कौन सी रचना है, जगनी की परमाल रासो। जगनी की रचना कौन सी है, परमाल रासो। क्या रचना है, जगनी की परमाल रासो रचना है जगनी की। अगर परमाल रासो के बारे में बात करते हैं अपन, तो परमाल रासो के अंतर्गत बुंदेलखंड की शौर्य गाथा बताई गई है। किसकी, बुंदेलखंड
बुंदेलखंड की शौर्य गाथा बताई गई है। इस पुस्तक में जो बताई गई है उसमें आला और उदल नाम के दो भाई, आला उदल उदल आला उदल नाम के दो भाइयों की वीरता की कहानियां बताई गई, जिन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयां लड़ी और 52 लड़ाइयों में इन्होंने विजय प्राप्त करी। इन्हीं के नाम पर जो आला उदल है, इन्हीं के नाम पर सतना में, बुंदेलखंड के अंतर्गत सतना जिले के अंदर आला उदल की गुफाएं भी है। और ये पुस्तक जो परमार रासो है, ये आला उदल की वीरता से इतनी प्रभावित है कि ये अत्यधिक जगहों पर आला नाम से ही प्रसिद्ध हुई है। क्या आला नाम से ही प्रसिद्ध हुई है परमार रासो, जो कि जगनिक की पुस्तक है। अगर हम बात करते हैं जगनिक की, तो जगनिक जो थे वो कालिंजर के राजा, कौन थे कालिंजर के राजा, कौन थे परमार्दी देव, कौन थे परमार्दी देव, जो कालिंजर के राजा थे परमार्दी देव, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन थे जगनिक कालिंजर के राजा परमार्दी देव के दरबारी कवि हुआ करते थे। अगर इनकी पुस्तक परमार रासो में आला उदल की 52 लड़ाइयों की वीरगाथा या बुंदेलखंड की जो वीरगाथा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? परमार रासो पुस्तक से। किसकी पुस्तक है? तो जगनिक की पुस्तक है। हम देखते हैं स्वयंभू को, तो स्वयंभू की जो पुस्तक है वो है, उसका नाम है पौमचर्यू। पौमचर्यू जो है अपभ्रंश भाषा की प्रथम कड़कबद्ध रचना है। इसकी अपभ्रंश भाषा की किसकी रचना है? अपभ्रंश भाषा की कड़कबद्ध रचना है। अपभ्रंश भाषा की प्रथम कड़कबद्ध रचना है। किसके? अपभ्रंश भाषा की। और अपभ्रंश भाषा में जो जैन धर्म के अंतर्गत क्या हुआ था? जैन धर्म के अंतर्गत राजा राम यानी प्रभु श्री राम को क्या बोलते हैं अपन? प्रभु श्री राम को पौम बोला जाता है। और पौम का मतलब होता है प्रभु श्री राम। राजा राम को पौम बोला जाता है ना, पौम बोला जाता है। और इसी रामायण को जब अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, तो रामायण की जो कथा है, भगवान राम की जो कथा है, उसी को जैन धर्म के अंतर्गत पदम चरित्र या पदम चरित्र कहा जाता है। और उसी का जो अपभ्रंश भाषा में नाम है पौमचर्यू। क्या है? पौमचर्यू। तो इसके अंदर किसकी कथा है? तो इसके अंतर्गत पौमचर्य के अंतर्गत प्रभु राजा श्री राम की राम कथा के बारे में जानकारी है। जो अगर स्वयंभू की बात करें, तो स्वयंभू जो अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि हुए। क्या अपभ्रंश की प्रथम जो रचना है पौमचर्य स्वयंभू के द्वारा लिखी गई। तो स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम कवि हुए। क्या हुए? अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू हुए। कौन से हुए? स्वयंभू हुए। इनको अन्य नाम क्या रखा गया? तो इनका अन्य नाम सत्यभू देव भी है। सत्यभू देव इनका अन्य नाम है। इनकी अगर पुस्तक पौमचर्य की बात करें, तो इसके अंतर्गत हमें प्रभु राजा राम की कथा के बारे में या राम कथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि किस भाषा में लिखे गए? अपभ्रंश भाषा में लिखे गए। तो अपभ्रंश भाषा की जो पुस्तक है पौमचर्य, ये अपभ्रंश भाषा की प्रथम कड़कबद्ध रचना हुई। बात करते हैं अपन क्योंकि अब्दुल रहमान की। क्या? अब्दुल रहमान की पुस्तक का नाम है संदेश रासक। क्या नाम है? अब्दुल रहमान की पुस्तक का नाम संदेश रासक। अगर संदेश रासक की बात करें, तो संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। खंड काव्य के साथ साथ ये एक विरह काव्य भी है। क्या है? विरह काव्य। क्योंकि इसके अंतर्गत जो हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, इसके अंतर्गत जो रचना है वो रचना जो लिखी गई है अब्दुल रहमान के द्वारा, वो 223 छंदों के साथ लिखी गई। और 223 छंदों में इसमें विरह में नायक को संदेश लिखने की जो कहानी है, मतलब जो विरह के अंतर्गत विरह में जो नायिका अपने नायक को जो संदेश लिखती है ना, उस संदेश की जो कहानी है वो इसके अंतर्गत संदेश रासक के अंतर्गत अब्दुल रहमान द्वारा बताई गई है। इसलिए इसे विरह काव्य या खंड काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरह काव्य या खंड काव्य भी कहा जाता है। तो बात करें अपन शबरपा की, तो शबरपा कौन थे? तो शबरपा की बात करते हैं अपन, तो शबरपा सबसे पहले शबरपा की बात करते हैं। तो शबरपा जो शहरपा थे, शहरपा जो कि हिंदी के प्रथम कवि हुआ। कौन थे? हिंदी के प्रथम कवि शहरपा। प्रथम कवि हिंदी के प्रथम कवि थे शहरपा। उनके जो शिष्य थे, क्या? उनके शिष्य थे शबरपा। क्या थे? हिंदी के जो प्रथम कवि हुए शहरपा, उनके शिष्य थे शहरपा, है ना। कौन थे? शहरपा। ये शबरपा के शिष्य हुए शबरपा। इनकी जो पुस्तक थी चर्यापद। क्या थी? इनकी पुस्तक थी चर्यापद। हाँ, चर्यापद, जिसके अंतर्गत हमें क्या बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बारे में, बौद्ध धर्म की महायान शाखा
इसके अंतर्गत हमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा की विशेषता बताई गई है। किसके अंतर्गत? चर्यापद के अंतर्गत, जो कि अवध भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई? अवध भाषा में। अवध भाषा में लिखी गई है चर्यापद, जो कि अवध भाषा में लिखी गई। तो बात करें अपन सर्पा की, तो सर्पा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि थे जिन्होंने दोहा और चौपाई का प्रयोग किया था। क्या? दोहा और चौपाई का प्रयोग किया था किसने? सर्पा ने। और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि की बात करें तो वो भी सर्पा थे। और शबरपा की बात करें तो वो सर्पा के शिष्य थे। कौन? शबरपा। हम बात करते हैं गोरखनाथ की, तो गोरखनाथ की 3 पुस्तकें कौन सी? सपदी, पद्य, शिष्या और दासन। सपदी, पद्य, शिष्या और दासन, इनकी 3 पुस्तकें गोरखनाथ की। तो गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ जो है, इनके नाम पर मतलब इनके नाम पर गोरखपुर के अंतर्गत मंदिर बनाया गया, तथा गोरखनाथ के जो नेपाली जो गोरखा होते हैं, वो वहाँ पे जो नेपाल में गोरखा जिला है वो भी इन्हीं के नाम पर बसा है। और वहाँ के जो लोगों को जो गोरखा उपाधि मिली वो भी गोरखनाथ के नाम पर ही दी गई। तब उनके यहाँ पर जो नेपाली गोरखा जिला है उसमें गोरखनाथ के जो जन्म स्थल है, उस जन्म स्थल पर एक रोट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? रोट महोत्सव भी मनाया जाता है, जो इनके जन्म स्थल पर, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे, यहाँ पर जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उस जगह पर मनाया जाता है। कौन सा? रोट महोत्सव। रोट महोत्सव। तो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है उसके अंतर्गत जो गोरखनाथ मंदिर है वो इन्हीं का है। तो गोरखा जिला और जो गोरखा उपाधि दी गई है वहाँ के गोरखाओं को, वो गोरखनाथ के नामकरण पे ही उनका नामकरण रखा गया है। तो इनकी 3 पुस्तक कौन सी? सपदी, पद, शिष्या और दासन। कौन सी? सपदी, पद, शिष्या और दासन, इनकी 3 पुस्तकें। इसके अलावा 2 और कवि हुए। कौन कौन से? एक तो मधुकर, जिनकी पुस्तक का नाम है जय मयंक, रचना नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। दूसरे अपने कणपा, इनकी 2 पुस्तकें, एक तो कणपाद गीतिका और दूसरी है शिष्या दासन। कौन सी? शिष्या दासन और कणपाद गीतिका, इनकी 2 पुस्तकें है ना। कौन सी? सॉरी, शिष्या दासन तो गोरखनाथ की पुस्तक होगी। कणपाद गीतिका और दोहा कोशा। कौन सी? दोहा कोशा, इनकी 2 पुस्तकें, शिष्या दासन और दोहा कोशा। तो देखो क्या हमने एक बार याद करते हैं। चंद्रपर्दे की पुस्तक पृथ्वीराज रासो, साठगर्दे की पुस्तक हमीर रासो, नरपति नाल की पुस्तक बिसलदेव रासो, जगनी की पुस्तक परमार रासो। क्या? पृथ्वीराज रासो, चंद्रपर्दे, हमीर रासो, साठगर्दक, बिसलदेव रासो, नरपति नाल, बिसलदेव रासो, नरपति नाल, जगनी की परमार रासो, स्वयंभू की पौम चरिवु स्वयंभू की पुस्तक है। उसके बाद देखेंगे अब्दुल रहमान की जो रचना है, और संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना, सबरपा की रचना चर्यापद, गोरखनाथ की 3 रचनाएं सब्दी, पद, शिष्या, दासन। सब्दी, पद, शिष्या, दासन गोरखनाथ की रचना है। अगर बात करें मधुकर की, तो मधुकर की जो रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। उसके बाद बात करें कणपा की, तो कणपा की पुस्तक है कणपाद गीतिका, दोहा कोशा, ये कणपा की रचना है। हिंदी साहित्य कितनी रचनाएं प्राप्त होती है? तो गद्य, पद्य और चंपू प्रकार की 3 प्रकार की रचनाएं हिंदी साहित्य के अंदर प्राप्त होती है। 4 काल में बांटा गया है। उनके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत भक्तिकाल में राम भक्ति काल, कृष्ण भक्ति काल, सूफी काव्य, संत काव्य, आदिकाल के आधुनिक काल के अंदर भारत युगीन काल, द्वितीय युगीन काल, छायोत्तर काल, छायावादी काल, ये हमें प्रमुख प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने भक्ति काव्य की रचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।